नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज कंद कहानी की इस कड़ी में एक बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कहानी आपके सामने कहती हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इतनी स्ट्रांगली बताई जाती हैं और सालों साल आप उन्हें सुनते आ रहे होते हैं, तो उन्हें गलत भी साबित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब इस गूगल कोरा वाली दुनिया में चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। You can find out the truth in just a click of a button. पिछले दिनों लता जी हम सबको छोड़कर चली गई। सबने अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी, पर एक अटकलों का बाजार भी गर्म रहा कि भारत सरकार रिसर्च के लिए उनका गला यूएसए को देने जा रही है। और ये बात हम आज से नहीं, अपने बचपन से सुन रहे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनका गला रिसर्च के लिए अमेरिका जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये खबर सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ है। पर अब जो मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो सुनकर जरूर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा कौन है जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम नहीं सुना होगा। उनकी उपलब्धियों के बारे में चाहे से लोग ना जानते हों, पर उनके नाम से जुड़े कई सच्चे झूठे किस्से सालों से सुनते आ रहे हैं। कई बार ये बताना सचमुच इतना कठिन होता है कि असल में सच क्या है और कोरी गप क्या है। क्योंकि वो एक बहुत ही तेज बुद्धि इंसान थे, तो आइंस्टाइन के बारे में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात बताई जाती है वो ऑफ कोर्स उनके जीनियस दिमाग से ही जुड़ी हुई है। कि उनका दिमाग बहुत बड़ा था, भारी था, इतना तेज था कि उसमें हाथ लगाने से ही उंगलियां कट जाती थी। अरे नहीं, ये तो मैंने अभी अभी बनाया। वैसे आइंस्टाइन का दिमाग काफी रिसर्च और अजम्पशंस का सब्जेक्ट रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ के 7.5 घंटे के अंदर ही उनके ब्रेन को हटा दिया गया था रिसर्च के लिए। ये सब जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हो कि ये दिमाग चोरी कर लिया गया था। उनका दिमाग क्यों इतना तेज था, उनकी आईक्यू कैसे इतनी ज्यादा थी। एक स्कूल ड्रॉप आउट होने पर भी उन्होंने इतनी नई नई खोज कैसे कर ली, वो भी फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में। इन्हीं सब बातों के लिए उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाला गया। ये बात 100% सच है और कई लोग जानते भी होंगे, पर उनका दिमाग निकालने के बाद चुरा लिया गया था, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। 1955 में आइंस्टाइन की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी ऑटोप्सी थॉमस स्टोल्स हार्वे की लैब में की गई थी। वैसे आइंस्टाइन का चेला ही था। हार्वे ने उनके ब्रेन को वहां से चुपके से चुरा लिया था, जिसका वजन 1230 ग्राम था। हार्वे इस ब्रेन को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक लेबोरेटरी में ले गए थे, जहां उन्होंने इसके कई टुकड़े कर दिए। कुछ टुकड़े उन्होंने अपने पास रखे, जबकि अन्य कुछ प्रमुख स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी दिए। उन्हें उम्मीद थी कि ब्रेन सेल्स के बारे में माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ इंटरेस्टिंग और बढ़िया जानकारी मिलेगी। उन्होंने कई एंगल से दिमाग की फोटो भी खींची। हार्वे ने इस ब्रेन को लगभग 240 ब्लॉकों यानी लगभग 1 सेंटीमीटर साइज में काट दिया और इन पार्ट्स को प्लास्टिक जैसी एक चीज में लपेट दिया। और तो और हार्वे ने आइंस्टाइन की आंखें भी हटा दी थी। फिर उसने इन आंखों को एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हेनरी एब्राम्स को दे दिया, जो खुद आइंस्टाइन के ही आंखों के डॉक्टर थे। उनका दिमाग चुरा लिया गया, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आइंस्टाइन या उनके करीबी रिश्तेदारों की परमिशन के बगैर उनका ब्रेन इस तरह एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्रिजर्व किया गया था। हालांकि रोनाल्ड क्लार्क की 1979 की आइंस्टाइन की जीवनी में कहा गया है कि उन्होंने जोर देकर कहा था कि उनके ब्रेन को रिसर्च के लिए यूज किया जाना चाहिए और बाकी शरीर को अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। उनके बड़े बेटे हैंस अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि उनके पिता के ब्रेन पर रिसर्च हो, पर इसके उपयोग केवल हाई लेवल की साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश होने के लिए ही किया जाना चाहिए। हार्वे ने वैसे हैंस अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिमाग वापस देना चाहा था, पर उसने इसे लेने से मना कर दिया। 1978 में पत्रकार स्टीवन लेवी ने आइंस्टाइन के दिमाग को हार्वे के कब्जे में देखा था। इसके अलग अलग पीसेस को 20 सालों से भी ज्यादा समय तक एक साइडर बॉक्स के अंदर 2 बड़े बड़े मेसन जार, जिन्हें अल्कोहल जैसे किसी चीज में प्रिजर्व किया गया था। हार्वे की डेथ के बाद 2010 में हार्वे के उत्तराधिकारियों ने आइंस्टाइन के दिमाग को
के सभी पार्ट्स को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा संग्रहालय में ट्रांसफर कर दिया। इसमें पूरे मस्तिष्क की 14 तस्वीरें शामिल थी जो अब टुकड़ों में थी, पर वो जनता के सामने कभी नहीं आई थी। अभी हाल ही में आइंस्टाइन के दिमाग के 46 छोटे हिस्से फिलाडेल्फिया की म्यूटस संग्रहालय ने एक्वायर किया, अपने कब्जे में लिया। 2013 में ब्रेन के ये पार्ट्स म्यूजियम की मेन एग्जीबिशन में दिखाए भी गए थे। वो एक माइक्रोस्कोप स्लाइड्स पर लगे हुए थे। हार्वे या किसी भी और डॉक्टर या साइंटिस्ट की खोजों से ठोस तरीके से कुछ भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि उसके इतने पीसेस किए जा चुके थे कि कुछ भी ठीक ठीक बताना नामुमकिन मुश्किल था। 1980 के दशक में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बर्कली के प्रोफेसर मेरियन डायमंड और उनके सहयोगी अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन पर शोध प्रकाशित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने आइंस्टाइन के मस्तिष्क में ग्लियाल कोशिकाओं के अनुपात की तुलना 11 अन्य पुरुषों के संरक्षित दिमाग से की थी। पर ये जो कोशिकाएं होती हैं वो माइलिन बनाती हैं और सिग्नल ट्रांसमिशन में भाग लेती हैं और न्यूरॉन्स के अलावा मस्तिष्क के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पर इससे भी कुछ नहीं साबित हुआ, क्योंकि आइंस्टाइन का दिमाग की उम्र और उन 11 लोगों के दिमाग की उम्र अलग अलग थी। उनके डेथ के रीजंस भी अलग अलग थे और वो सभी 11 लोग सामान्य बुद्धि के थे। कोई भी एक आइंस्टाइन के आसपास भी नहीं था, तो कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हुआ। पेस यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजिस्ट टेरेंस हाइंस ने सारी रिसर्च की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि ये सब बेसलेस है और वे फ्लॉड यानी गलती से भरे हुए हैं। हाइंस का कहना है कि सभी ह्यूमंस ब्रेन्स पीयरलेस होते हैं, यूनिक इन देयर ओन सेंस। हाँ, कुछ मायनों में एक दूसरे से अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में जो बढ़ चढ़ कर बातें बताई गई हैं वो इसलिए है कि उनके बारे में उनकी अचीवमेंट सबको पहले से पता है, इसलिए उनके दिमाग को लेकर कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाता है। पर ये सब बातें सबूतों से परे हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उनके जैसे सुपर डुपर ब्रेन को जानने के लिए जिन मिलते जुलते दिमागों की ज़रूरत थी वो तो है ही नहीं, इसलिए सब एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च पेपर्स बकवास है। वैसे अलग अलग प्रोडिजीज के दिमाग को रिजर्व करना कोई नई घटना नहीं है। लगभग 100 साल पहले जर्मन मैथमेटिशियन कॉल फेडरिक गॉस का भी ब्रेन प्रिजर्व किया गया था। रुडोल्फ वेगनर ने उनके मस्तिष्क का अध्ययन किया, जिन्होंने पाया कि उसका वजन 1492 ग्राम था। व्लादिमीर लेनिन, द ग्रेट रशियंस ब्रेन वॉज ऑल्सो प्रिजर्व फॉर रिसर्च पर्पसेस। मैथमेटिशियन सोफिया और अमेरिकी ईशी शामिल हैं। इवन एक बहुत ही फेमस या क्यों कहें इनफेमस भाषाविद और अपराधी एडवर्ड एच रुलोफ का मस्तिष्क भी प्रिजर्व करके रखा गया है। ऑन रिकॉर्ड ये अभी भी दूसरा सबसे बड़ा ब्रेन है। तो आइंस्टीन का दिमाग रिसर्च के लिए प्रिजर्व किया गया था, ये एक सच्ची घटना है। पर लता जी के गगले के बारे में बात जो बताई जाती है वो कोरी अफवाह है। तो आज का सच यहीं तक था। आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल कंद कहानी में। धन्यवाद, नमस्कार।